हेलो बच्चों, आपको टॉपिक दिख गया होगा। सो वी आर डूइंग टुडे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, राइट। नॉर्मल वाला प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड तो हम लोगों ने किया हुआ है ना, काफ़ी अच्छे से किया है। अभी कर लेते हैं जो जेई मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो सबसे पहले बच्चों डायग्राम देख लेते हैं क्या हो सकता है। दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन विद थीटा, और हम लोगों ने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका है और मान लेते हैं ये एंगल होगा अल्फा। सपोज ये पूरा भी एंगल ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। तो ये पार्टिकल विल गो लाइक दिस एंड स्ट्राइक समवेयर हियर। तो जहां से पार्टिकल चला ये पॉइंट है, जहां से पार्टिकल स्ट्राइक किया दैट इज बी पॉइंट है। दिस ए बी वाला डिस्टेंस को ही तो रेंज बोलते हैं। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन पे काम करेंगे बच्चों इंक्लाइन प्लेन पे, तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। सीधी सी बात है, पहले हम लोग ग्राउंड वाई हॉरिजॉन्टल पे काम करते थे, अभी हमारा एक्सिस थोड़ा रोटेट हो गया, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने देखा हुआ है बच्चों पहले भी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, वेट ऑलवेज एक्स डाउन, वेट हमेशा ही नीचे लगता है, और ये थीटा होता है, ये एमजी होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है, और ये कितना होता है, थीटा होता है। अगर मैं इस mg के दो कंपोनेंट ले लूं, अगर मैं इसको थीटा से बेंड करूं तो इधर मुझे क्या मिलेगा, mg cos थीटा मिलेगा, और इधर मुझे क्या मिलेगा, mg sin थीटा मिलेगा, क्योंकि मैंने 90 माइनस थीटा से बेंड किया हुआ है। तो अगर हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करें, अगर मैं मास को हटा दूं तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन इज व्हाट, g cos थीटा, डाउन द प्लेन इज g sin थीटा, अप द प्लेन क्या होगा बच्चों, माइनस g sin थीटा, सीधी सी बात है। और परपेंडिकुलर अपवर्ड की बात करेंगे इधर तो माइनस g cos थीटा। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है इस प्रोजेक्टाइल के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। उसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं यहां पे खड़े होकर ऑब्जर्व करूं, राइट, तो मैंने क्या देखा, पार्टिकल मेरे ही प्लेन से चला, वापस मेरे ही प्लेन में आ गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरे रेस्पेक्ट में, यहां पे मैं खड़ा हूं 0 1, सो वी कैन पुट इट 0 हियर। भाई जितना हाइट गेन किया तो वापस ग्राउंड पे भी तो आ गया ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेरे रेस्पेक्ट में तो 0 हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं वर्टिकल के लिए, इस वाले वर्टिकल के लिए, इसके लिए इधर वाली वेलोसिटी कितनी होगी, दिस इज व्हाट 90 माइनस अल्फा, ये वेलोसिटी हो जाएगा u sin अल्फा, और अलोंग द प्लेन ये वाली वेलोसिटी हो जाएगा u cos अल्फा। ठीक है, तो मैं तो y के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा u sin अल्फा t प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है और ये वाला मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस जी cos थीटा लिखूंगा ना, क्योंकि इस तरफ लग रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t कॉमन ले लो, u sin अल्फा माइनस g cos थीटा अपॉन 2t। सो टाइम जो आ गया वो आ गया 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, 2u sin अल्फा, ये वाला अल्फा हो गया जो वेलोसिटी और इंक्लाइन प्लेन के बीच का एंगल है अल्फा, डिवाइड बाय g cos थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपको दिमाग में रखना है, इजी है।
बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है ये करना, कर सकता है कोई बच्चा अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में सोच ले तो। दूसरी बात है कि आपको फाइंड द रेंज, ए से बी तक की बात करनी है, तो ठीक है इसी फॉर्मूले को लगा लेते हैं दोबारा ए से बी के लिए। तो क्या लिखेंगे, ए बी डिस्टेंस जो है इसी को तो रेंज बोलते हैं, एस की जगह लिख लिया हमने ए बी। अब इस फॉर्मूले को हम लोग किसके लिए लगा रहे हैं, एक्स के लिए लगा रहे हैं, ये वाले एक्स के लिए। सो मैं लिख सकता हूं u cos अल्फा t प्लस हाफ ए। अब देखो बॉडी जा तो इधर है लेकिन एक्सेस किधर है, डाउन द प्लेन है ना, जी साइन थीटा है, तो ये बॉडी जा उधर रहा है या एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द मोशन, दैट मींस ये डिसेलरेशन वाला केस है, रिटार्डेशन वाला केस है। सो जी साइन थीटा टी स्क्वायर हो गया। अब टी तो हमने निकाल रखा है ना, यहां डाल देते हैं u cos अल्फा t 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा माइनस g साइन थीटा अपॉन 2, टी स्क्वायर की जगह वापस वही सब डाल देंगे, 2u साइन अल्फा g cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ u स्क्वायर है, यहाँ भी u स्क्वायर आने वाला है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ g स्क्वायर है, कट जाएगा, यहाँ एक g बचेगा नीचे, सो u स्क्वायर अपॉन g मैंने कॉमन ले लिया और 4 बचेगा, 4/2 2, तो ये 2 भी आ सकता है बाहर, ये अंदर ही रहने देते हैं। तो ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मुझे साइन 2 अल्फा मिल गया। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कॉस थीटा बचेगा माइनस 4/2, यहाँ भी 2 बचेगा और क्या क्या बचेगा, साइन थीटा हो गया, 2 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया और नीचे बच जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये टर्म का तो हो गया। जी था हमने बाहर ले लिया, यू स्क्वायर भी हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचा साइन थीटा 4/2 2 बचेगा, साइन स्क्वायर भी बचेगा और भी कुछ कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है तो बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो बाहर ले लेते हैं हम लोग और हमारे को मिल जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन 2 अल्फा माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। तो यहाँ पे कॉस थीटा का टर्म भी है दिस वन। तो डिपेंड करता है कि आप कितना सिंप्लीफाई कर पाते हैं इस टर्म को। अगर आपको इस टर्म को याद रख लो, ये परफेक्टली ट्रू है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ और भी बन सकता है। तो बच्चों इट हार्डली मैटर्स, आप कोई सा ही फॉर्मूला एक दिमाग में फिट कर लो, या तो ये वाला नहीं तो इसका शॉर्टर वर्जन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका शॉर्टर वर्जन भी होता है हमारे पास। अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मिलेगा इसका शॉर्टर वर्जन। तो आप कोई सा भी याद कर सकते हो, ये वाला जो आपको इजी लगे। अब मैं बताता हूं कि इसी केस में अगर ऊपर से फेंका जाए तो क्या करेंगे। राइट, ऊपर से नीचे फेंका जाए, इसको नोट डाउन करो बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब जब हो सकता है कि हमने इसको यहां से फेंका हो, ऐसा कुछ, मेकिंग एन एंगल अल्फा डैश, तो अल्फा डैश जब हम फेंकेंगे तो ये कुछ और बनेगा,
तो हमें यहाँ पर सिर्फ चेंज करना है साइंस को। अब जो रेंज बनेगा वो बी से ए वाला जो डिस्टेंस है वो रेंज बनेगा। तो यहां हमने ए बी लिखा था, अब मुझे बी ए लिखना पड़ेगा, बी ए। और क्या लिखना होगा, प्लस और माइनस को स्वैप कर दो, दैट्स इट। सो मुझे मिल जाएगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन, अब अल्फा नहीं होगा, अल्फा डैश होगा। सो 2 अल्फा डैश माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, दैट्स इट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज, ऊपर से नीचे वाला बच्चों। सो प्लीज नोट इट डाउन, इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करने का है। ये आप याद हो गया, साइन को स्वैप कर दो, अल्फा की जगह अल्फा डैश डाल दो, इससे फेंका गया है, तो हमारे पास नया रेंज आ गया ऊपर से नीचे वाला, दैट्स इट। नोट इट डाउन गाइस। One question is there, at what angle should a ball be projected up an inclined plane with velocity v naught, right? v naught से फेंकना है, so that it may hit the incline normally. The angle of the inclined plane with the horizontal is alpha. मतलब जो inclined plane हमारे पास है वो अल्फा बना रहा है। तो डायग्राम कैसा होगा बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। ये डायग्राम हो गया और ये वेलोसिटी से फेंका गया है v नॉट। ये एंगल हमारे को नहीं पता, तो ऐसे फेंका गया होगा, ऐसा कुछ गया होगा और ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, ऐसा। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास, तो हमारे को पता है व्हाट इज दिस वेलोसिटी, दिस इज योर v नॉट साइन थीटा एंड दिस इज योर v नॉट कॉस थीटा। तो जब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा x एक्सिस है परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, दैट मींस यहां पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो तो जीरो होगी ना, क्योंकि जब वर्टिकली स्ट्राइक कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, और इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है, फाइनली तो है नहीं। तो क्या करें, वी कैन अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस ए टी फॉर x एक्सिस। यहां लिख दो x एक्सिस के लिए फाइनल x एक्सिस वाली वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वाली कितनी है, u cos थीटा है, u हमारे पास सॉरी v नॉट है, v नॉट cos थीटा है, माइनस जहां तो इधर एक्सेलरेशन बॉडी का किधर हम लोगों ने निकाला था, g sin थीटा निकाला था, दैट इज माइनस g sin थीटा इनटू टाइम t। तो t मुझे यहां से मिल जाएगा v नॉट cos थीटा अपॉन g sin थीटा, दैट मीन्स v नॉट cot थीटा अपॉन g। और हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट में तो निकालना है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, नहीं याद है तो दोबारा निकाल लेके दिखा देता हूं। मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं सिस्टम को, मैं यहीं पे खड़ा हूं, तो मेरे लिए कितना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, दिस इज जीरो। मैं y के लिए लगा रहा हूं, सो दिस इज योर v नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ। वर्टिकली की बात करेंगे तो पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है ना ऐसे, और लग किधर रहा है, जी कॉस थीटा इधर लग रहा है, तो दिस इज योर माइनस ऑफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो यहां से जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा, ये आएगा, और यू कैन से 2v नॉट tan थीटा अपॉन जी आएगा। सो दिस इज वन टाइम, भाई टाइम तो एक ही होगा ना, टाइम तो दो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो टाइम मैंने जो ऐसे निकाला यहां से स्ट्राइक करने के लिए, तो दोनों टाइम शुड बी द सेम थिंग। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 2v नॉट tan थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू
वी नॉट कॉट थीटा अपॉन जी। हाँ, एक गड़बड़ हो गया, मैंने जो जी एक्सेलरेशन लिया है वो अल्फा के टर्म में लेना होगा। हमने जो जी कॉस बीटा कॉस थीटा जो निकाला होता है वो इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल उसके रिस्पेक्ट में होता है। दिस इज योर अल्फा एंगल, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो ये मेरे को मिल जाएगा जी कॉस थीटा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। और यहां भी जो एक्सेलरेशन आएगा वो जी कॉस अल्फा आएगा, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है। इसे हटा दो यहां से, दिस वन। तो मैं इन दो टाइम को इक्वेट कर सकता हूं। तो अब मुझे ये वाला इक्वेशन नहीं चाहिए, दिस इज नॉट ट्रू एक्चुअली। नाउ आई कैन राइट वी नॉट कॉस थीटा अपॉन जी साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। जी तो गया, वी नॉट भी गया, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास। अल्फा वी हैव टू फाइंड आउट, सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये 2 का फैक्टर यहाँ रहेगा। सो वी हैव टू फाइंड थीटा हियर। ये मुझे क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 tan अल्फा, ठीक है बच्चों। यहाँ का अल्फा ये थोड़ा मिस हो गया था, हमने कुछ और ले लिया था एक्सेलरेशन, क्योंकि जब हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं एंगल। दिस इज योर जी साइन अल्फा एंड दिस इज योर जी कॉस अल्फा, ठीक है। ये मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। राइट डाउन बच्चों, लिख डालो सारा का सारा। हाँ बच्चों, यहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल ऑन द प्लेन। ऐसे फेंका गया है ये, और हमारे पे 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल गिवन है। ये डॉटेड है, हॉरिजॉन्टल है, 30 डिग्री है, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। इंक्लाइन प्लेन की जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज 30 डिग्री है, दिख रहा है हमारे को। तो बच्चों ये भी तो 30 डिग्री होगा, ये वाला। टोटल एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन विल बी 60 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेंज तो हमने डिराइव किया हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट साइन 2 अल्फा माइनस थीटा नॉट प्लस साइन थीटा नॉट, ठीक है। तो थीटा नॉट 3 जगह है। ये थीटा नॉट आपको ध्यान में रखना है कि इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, और एक अल्फा यहाँ पे डिनोट किया गया, वो कौन सा एंगल है जो ये वेलोसिटी पूरे प्लेन के साथ बनाता होगा। इस केस में 60 डिग्री है। बस आपको वैल्यूज डाल देनी है। ये कितना हो जाएगा, 25 जी 10 हो गया, cos 30 रूट 3/2 होता है, तो ये 3/4 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, साइन 2 इंटू 60 साइन 120 माइनस 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री अगेन। तो बच्चों यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 2 2 जा 5 2 जा 5, ये मुझे मिल गया 10/3, और यहाँ सॉल्व कर लूंगा तो साइन 91 हो गया, और ये 1/2 हो गया। सो 10/3 इंटू 3/2, सो दिस इज 5 मीटर इज द रेंज। तो अब से क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बल्कि ढूंढ के सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो देखते हैं इंक्लाइन प्लेन वाला छोड़ देते हैं, उनको लगता है ये तो बहुत टफ होगा, इसको छोड़ ही देते हैं। बट ऐसा नहीं है बच्चों, फॉर्मूला आप रिमाइंड कर लो, बहुत ही ईजी है, टाइम ही लगने वाला सॉल्व करने में। नोट इट डाउन गाइस।